नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर जगह दिखती तो है, पर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग के खिलाफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी सुरक्षा की पहली दीवार। तो चलिए आज इस लाइफ सेविंग टूल को जरा और करीब से समझते हैं। हाँ, वही लाल सिलेंडर जो हर बिल्डिंग में हर कोने में नजर आते हैं। असल में ये बनाए गए हैं छोटी मतलब बिल्कुल शुरुआती आग को काबू करने या बुझाने के लिए। और देखिए, किसी इमरजेंसी में सही तरीका मालूम होना एक छोटे से हादसे और एक बड़ी तबाही के बीच का फर्क बन सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले आग से बचाव की ये पहली दीवार है क्या, फिर देखेंगे इसे इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका PASS मेथड। इसके बाद समझेंगे कि हर आग के लिए एक अलग टूल क्यों जरूरी है, और फिर अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर्स पर नजर डालेंगे। मकसद ये है कि इस सबके बाद हम किसी भी हालात के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। चलिए तो शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम अलग अलग टाइप्स की बात करें, एक यूनिवर्सल नियम है, एक ऐसा तरीका जो लगभग हर एक्सटिंग्विशर पर काम करता है और जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो सोचिए, आग लगी है, एक्सटिंग्विशर हाथ में है। अब सबसे पहली चीज क्या है जो पता होनी ही चाहिए? इसका जवाब ना एक बहुत ही आसान और यादगार शब्द में छिपा है, और वो शब्द है पास। ये 4 आसान स्टेप्स का छोटा नाम है। P मतलब पुल, यानी पिन को खींचकर निकालिए। A मतलब एम, नोजल से निशाना लगाइए, पर लपटों पर नहीं बल्कि आग की जड़ पर, उसके बेस पर। S मतलब स्क्वीज, हैंडल को जोर से दबाइए। और आखिरी S मतलब स्वीप, नोजल को आग के बेस पर एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे घुमाइए। बस इतना ही। ये PASS मेथड कितना आसान है ना? बस ये एक शब्द याद रखना किसी भी इमरजेंसी में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे कोई अपने ऑफिस में हो, स्कूल में हो या कहीं और, ये तरीका दुनिया में कहीं भी काम करता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कैसे करना है, पर अब आता है अगला बड़ा सवाल, कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आग एक जैसी नहीं होती। सोचकर देखिए, अगर बिजली से लगी आग पर पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो आग को बुझाने के बजाय और फैला सकता है, और ऊपर से करंट लगने का खतरा अलग। इसलिए सही टूल चुनना बेहद जरूरी है। तो अगले कुछ मिनटों के लिए ये चार्ट हमारा गाइड है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह की आग के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर सही है। हम 4 मेन टाइप्स पर फोकस करेंगे: पानी, फोम, ड्राई पाउडर और CO2। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन सभी को और इनके खास इस्तेमाल को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और सबसे क्लासिक टाइप से, पानी वाला एक्सटिंग्विशर। इसकी पहचान बहुत आसान है, ये पूरा का पूरा चमकीला लाल होता है। ये क्लास A आग के लिए परफेक्ट है। क्लास A मतलब लकड़ी, कागज, कपड़ा, ऐसी ठोस चीजें। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, इसे कभी भी पेट्रोल जैसे चलने वाले लिक्विड्स, बिजली के सामान या किचन के तेल पर इस्तेमाल नहीं करना है, कभी नहीं। इसके पीछे की साइंस बड़ी सीधी सादी है। सिलेंडर से प्रेशर के साथ पानी निकलता है, वो जल रही चीज यानी फ्यूल को ठंडा कर देता है, आग की गर्मी को खींच लेता है, और जैसे ही गर्मी हीट एलिमेंट खत्म होती है, आग अपने आप बुझ जाती है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है फोम एक्सटिंग्विशर। इसे पहचानने का तरीका है इसके लेबल पर मौजूद क्रीम कलर का बैंड। और ये पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा वर्सेटाइल, यानी कई तरह के कामों में आता है। फोम जो है वो क्लास A यानी लकड़ी कागज वाली आग के साथ साथ क्लास B आग पर भी बहुत असरदार है। क्लास B मतलब पेट्रोल या पेंट जैसे जलने वाले लिक्विड्स। हाँ, लेकिन इसे भी बिजली के उपकरणों से दूर ही रखना है। इसका काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। ये डबल एक्शन करता है। एक तो ये पानी की तरह ठंडा करता है, और दूसरा ये जलते हुए लिक्विड के ऊपर एक परत, एक ब्लैंकेट सा बना देता है। ये परत ऑक्सीजन को फ्यूल तक पहुंचने ही नहीं देती, और बस आग का दम घुट जाता है। अब आते हैं ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर पर। इसको अक्सर ABC एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। इसकी पहचान है इसके नीले रंग के बैंड से, और ये सबसे वर्सेटाइल में से एक माना जाता है। और ABC नाम से ही पता चल जाता है ये क्लास A यानी ठोस, क्लास B यानी लिक्विड, और क्लास C यानी गैस और बिजली की आग पर काम करता है। इसी वजह से ये गराज, वर्कशॉप और गाड़ियों के लिए बहुत कॉमन चॉइस है। इसका काम करने का तरीका बाकियों से एकदम अलग है। ये ना तो पानी की तरह ठंडा करता है, न फोम की तरह दम घुटता है। ये पाउडर असल में आग के केमिकल रिएक्शन को ही तोड़ देता है,
मतलब ये आग को केमिकल लेवल पर जाके रोकता है। और अब आखिर में बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक्सटिंग्विशर की। इसकी पहचान है इसका काला लेबल और एक बड़ा सा हॉर्न जैसा नोजल। ये देखते ही पता चल जाता है। ये बिजली के सामान में लगी आग के लिए द बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पीछे कोई गंदगी या रेजिड्यू नहीं छोड़ता। इसीलिए सर्वर रूम्स, लैब्स, जहां भी नाजुक मशीनें होती हैं वहां ये एकदम परफेक्ट है। तभी तो ऑफिस में सर्वर के पास या बड़े-बड़े इलेक्ट्रिकल पैनल के पास यही नजर आते हैं। तो CO2 काम कैसे करता है? ये आग के आसपास की सारी ऑक्सीजन को हटा देता है, जिससे आग का दम घुट जाता है। सिंपल। और साथ ही इसके नोजल से जो गैस निकलती है वो बहुत बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ये ठंडक भी आग को बुझाने में मदद करती है। तो ये थी पूरी कहानी, PASS मेथड और 4 मुख्य तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब अगली बार जब कोई किसी ऑफिस, मॉल या स्कूल से गुजरे तो एक पल के लिए रुकना, आसपास देखना कौन सा एक्सटिंग्विशर लगा है, क्या उसके कलर कोड से उसे पहचाना जा सकता है। क्योंकि ये छोटी सी जानकारी कि कौन सा टूल है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है, एक मामूली सी घटना को एक बड़ी तबाही बनने से रोक सकती है। और हमेशा याद रखिए, तैयारी ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।